बाकी युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी आना चाहिए। जो देश का भविष्य तय करते हैं, तो वहाँ शिक्षित और पढ़े लिखे युवा आएंगे तो जरूर देश का भविष्य नई सोच के साथ नया देश बनेगा। चूँकि मैं तो बुरहानपुर में ही मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर एजुकेशन भी बुरहानपुर में ही किया। कादरिया बुरहानी इंग्लिश स्कूल थी हमारी, जहाँ नर्सरी से 12th किया है, और उसके बाद सेवा सदन कॉलेज में बीकॉम किया और LLB के 2 साल करने के बाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ने से शायद फाइनल ईयर नहीं कर पाया। और बाकी तो फिर जो है सब काम शहर के बीच ही है। शहर का अपना मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरा घर है और उन्हीं के बीच है। बचपन तो खूब मस्त रहा। 10th तक के खेलकूद में बड़ा रुचि थी और जब खंडवा हमारा एक ही जिला हुआ करता था तो क्रिकेट टीम का बुरहानपुर खंडवा जिले की टीम का भी कैप्टन रहा हूँ और क्रिकेट का भी एक अच्छा माध्यम रहा उस समय में, जब मैं आम लोगों को मेरा परिचय हुआ। टेबल टेनिस हमने खेली, फुटबॉल हमने खेली और 10th में आने के बाद एक समय आया था तो मुझे राजनीति में मैंने पदार्पण किया। तब तक मैं ना राजनीति में ज़्यादा था, राजनीति में था ही नहीं और सिर्फ मैं पढ़ाई के साथ खेलकूद में विश्वास रखता था। बाकी राजनीति में जब मैं 10th के बाद 11th से आया तो धीरे धीरे NSY का स्कूल का अध्यक्ष रहा, फिर कॉलेज का अध्यक्ष बना, फिर मुझे पार्टी ने शहर का अध्यक्ष बनाया, जिले का बनाया और फिर इस कारण युवाओं के साथ छात्रों को लेकर आंदोलन लगातार करना और धीरे धीरे युवाओं के बीच, छात्रों के बीच में उनका संघर्ष करते करते मौका मिलता रहा। फिर पार्टी ने मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। मैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पार्षद 1994 में बना, जब मैं सिर्फ 23 वर्ष का था। वो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ पर खूब आशीर्वाद रखा और सबसे छोटी उम्र का पार्षद मुझे बनाकर सेवा करने का मौका दिया और मैंने नगर निगम में भी जाने के बाद रेवेन्यू कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना था। तो मुझसे कम उम्र में कोई शायद नहीं कर पाया था। तो ये मुझे सौभाग्य है मेरा, मुझे खूब आशीर्वाद मिला और फिर धीरे धीरे मुझे महापौर का मैं इलेक्शन 2004 में मुझे टिकट दिया पार्टी ने, वह भी सबसे छोटा 34 साल की एज में मुझे महापौर का टिकट मिला था। और जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना मैं सिर्फ 34 साल की उम्र का था, मेरे से छोटी उम्र का। उस समय तक कोई देश में अध्यक्ष नहीं बन पाया था। तो ये समाज सेवा और राजनीतिक रूप से मुझे बहुत पार्टी ने, शहर के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है और 2013 में मुझे विधानसभा का टिकट भी मिला। जरूर चुनाव हारा हूँ, बाकी जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्यार दिया और इसीलिए आज आपके बीच में रहकर भी लोगों की सेवा करने का काम करता रहता हूँ। युवाओं के लिए तो वर्तमान में देश ही युवाओं का है। हम सौभाग्यशाली है हमारा हिंदुस्तान, भारत देश के लोग, कि जहाँ पर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है और वर्तमान में युवाओं के हाथ में है कि वो हमारे देश को किस दिशा में ले आए। हर फील्ड में युवा आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो युवाओं से कहूँगा कि राजनीति की फील्ड में भी वो आगे नहीं बढ़े कभी। तो राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कोई भी काम खराब नहीं होता। जब उसमें अच्छे लोग रहते हैं तो काम अच्छा होता है, बुरे लोग आते हैं तो काम बुरा होता है। तो युवाओं से भी कहूँगा कि देश के लिए भी राजनीति में भी आना जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति में आएंगे तब तो देश में आगे सब बढ़ेंगे। अच्छी सोच के लोग आएंगे पदों पर, अच्छी सोच के लोग जननेता बनेंगे तो वो देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। तो युवाओं से यही कहूँगा कि बाकी सब तो सभी कर रहे हैं, शिक्षित सब हो ही रहे हैं देश में, स्वास्थ्य के प्रति युवा लोग ध्यान दे ही रहे हैं। मैं लीड लैब के
सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपने इस बात की तो ज़रूर बुरहानपुर में शुरुआत की कि यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने संघर्ष के साथ, जिन लोगों ने अपने परिश्रम जो किया है और क्या तकलीफ पाई, क्या साथ मिला, तो उनकी बात आम लोगों तक पहुँचे। क्योंकि लोगों के बीच में ये ज़रूर एक बात होती है, आम जनता में एक मैसेज है कि नेता जो होता है ये बहुत मस्ती करता है। नेता 24/7 जो रहता है काम करता है। और पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि 100 नेता लोग अपने काम के लिए दौड़ते हैं, सफलता 1 को 2 को मिलती है, तो जो 98 होते हैं वो सेवा करने में ज़रूर रहते हैं। तो ये आपको मैं बधाई देता हूँ कि लीड लैब ने हम जैसे लोगों को सबकी बात जनता तक पहुँचाई। आपको पुनः बधाई।